नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जुलाई और 18 जुलाई को एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में आपकी क्या क्या जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपका जल्द ही 10,000 जो फ्लोर है सो आपका होने वाला है। तो मात्र कुछ ही फ्लोर बाकी हैं, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पर, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए और आज रात तक आपका 10,000 जो फ्लोर है वो आपका करवा दीजिए। ठीक है, आपसे निवेदन करते हैं, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। बाकी पीडीएफ आपको डेली वहीं पर भेजी जाता है। ठीक है, देखिए जो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि ओडीआई मैच में जो एक गेंदबाज होता है वो आपका अधिकतम है जो कि कितना ओवर डाल सकता है। ठीक है, कितना ओवर डाल सकता है वो पूछा गया था। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बता दें तो आपका 10 ओवर डाल सकता है। ओडीआई जो मैच होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है 50 ओवर का। ठीक है, पहले 60 ओवर का होता था, लेकिन आपका बाद में 50 ओवर का कर दिया गया है और 50 ओवर का ही है जो कि दोस्तों आपका मैच जो कि होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ओडीआई यानी कि वनडे मैच में 3 पावर प्ले होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा T20 का जो मैच होता है, T20 का जो कि 20-20 ओवर का होता है, उसमें जो एक गेंदबाज है आपका 4 ओवर की गेंदबाजी अधिकतम कर सकता है। ये ठीक है, 50 ओवर वाला में 10 ओवर कर सकता है, 20 ओवर वाला में आपका 4 ओवर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के सॉल्व पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी सॉल्व पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो शासक है कलिंग युद्ध के बाद है जो कि युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट कहने का मतलब है ये दोस्तों आपका मौर्य राजवंश का एक महान शासक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था, जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा राजा अशोक विश्व के इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतकर विजय प्राप्त करना छोड़ दिया था। ठीक है, कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग के बीच लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग युद्ध जीतने के बाद राजा अशोक ने विजय का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें हिंसा का अभाव हो गया था। उन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना त्याग दिया था और उसी क्षण उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो आपका कहाँ पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले मैक्रोमोलेकुलर मशीन है जो कि जैविक प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो आपका किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में कहाँ पर हुआ था। तो ये दोस्तों आपका गुजरात में हुआ था और यह एक क्या था तो प्रमुख किसान आंदोलन था। इसके अलावा इसी आंदोलन के बाद आपका
ये बारदोली सत्याग्रह के बाद ही यहाँ की जो महिलाएं थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसे कि बाद में महात्मा गांधी ने इनको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी कभी आपको महात्मा गांधी भी दिया जाता है, कभी कभी बारदोली की महिला भी दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष। ठीक है, किन्हें जाना जाता है तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्हें भारत को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन का करेंसी चलाया था उसका आपका क्या नाम था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम बता देते हैं। देखिए, भारत में जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था पहली बार, वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी में अपने असफल अभियान के बाद 1330 में टोकन मनी जारी किया था। ठीक है, क्या क्या था, टोकन मनी जारी किया था, यानी कि पित्तल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे जिनकी कीमतें सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेमिस जो पर्व होता है वह आपका किससे संबंधित है। हेमिस पर्व आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में बौद्ध दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म। इसके अलावा हेमिस एक मठ भी है जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है, और यह त्यौहार लामा प्रमुख द्वारा गुरु पद्म संभव की जयंती पर आयोजित किया जाता है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इसके अलावा हेमिस मठ की प्रशंसा में यह 2 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा गुरु पद्म संभव को तिब्बती बौद्धों के लिए अविश्वसनीय और दूसरे बौद्ध के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वॉलीबॉल के 4 सेट में कितना पॉइंट होता है। ठीक है, ये पूछा गया था वॉलीबॉल के 4 सेट में कितना पॉइंट होता है। तो वॉलीबॉल का जो खेल होता है वो दोस्तों आपका 5 सेट का होता है, और पहले जो 4 सेट है वो दोस्तों आपका 25 अंकों का होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स में पहली बार जो वॉलीबॉल का आयोजन हुआ था वो दोस्तों आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन में बैंक दिया गया था या व्यावसायिक बैंक दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत वित्तीय संख्याओं के अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नवाद आते हैं, और गैर जो संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में आपका महाजन आ जाता है, सेठ साहूकार आ जाता है, किसान आ जाता है, रिश्तेदार आदि आ जाते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के लिए सहज स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आरआर का जो एक फिल्म का आया था उसमें एक गाना आया था नाटू नाटू, किसके द्वारा रचित है, यानी कि डायरेक्टर पूछा गया था आपका गाने का, जो कि आपका राइट आंसर आपका एम किरवानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका नाटू नाटू गाना का आपका क्या थे, तो डायरेक्टर थे। लेकिन अगर आरआरआर फिल्म का डायरेक्टर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा। जब आपसे आरआरआर फिल्म का डायरेक्टर पूछा जाए तो ये आपका एस राजामौली साहब जी हैं। ठीक है, एस राजामौली जो कि आपका बाहुबली भी फिल्म निर्देशित कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आरआर का नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसमें उसको आपको 95वें अकादमी जो पुरस्कार की घोषणा किया गया था, और आरआर के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता था। इसके अलावा ऑस्कर को गीतकार चंद्र बोस और संगीतकार किरवानी ने स्वीकार किया था। इसके अलावा ये तो आपका तेलुगु गीत है, तेलुगु गीत नाटू नाटू को काल भैरव और राहुल सिपली गुज ने आवाज़ दिया था। ठीक है, अगर आपसे गाना का सिंगर पूछ दिया जाए तो ये दोनों हो जाएंगे। वहीं पर आपका नाटू नाटू का मतलब क्या होता है, तो नाटू नाटू का मतलब होता है नाचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो ये दोस्तों आपका भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये आपका क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है। थोड़ा सा क्वेश्चन डी पूछा गया था, लेकिन हाँ आपका 51 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 ए का मतलब आपको ये सही समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं आपके संविधान में बाद में जोड़ा गया होगा। अगर पहले से रहता तो ए क्यों रहता, 51 के बाद 52 रहता। ठीक है, तो 51 जो ए आपका अनुच्छेद है वो दोस्तों भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन जब जोड़ा गया था तो मौलिक जो कर्तव्य अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अभी तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन
1976 में जब जोड़ा गया था तो उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। एक जो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले आपका 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य में पहला जो मौलिक आपका कर्तव्य है वह है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। अगला है कि जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना। भाईचारे की भावना को विकसित करना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, यही आपका आज का शिफ्ट में आ गया था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये सभी आपका क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। यहाँ तक का जो 10 मौलिक कर्तव्य था उसको कब जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन जो ये अगला मौलिक जो कर्तव्य है कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और यही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये जोड़ा गया था आपका 2002 ईस्वी में, जो कि 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबको देख लीजिएगा क्योंकि आपका ये सब एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डीपली पूछ दिया गया था क्योंकि मौलिक कर्तव्य से सारे जो फैक्ट से प्रश्न जो कि आपका बन चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं तो यूपी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्त करना है तो आपका कौन करेंगे, यूपी के राज्यपाल करेंगे। ठीक है, इसी के अलावा अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल जब राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग के ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं जो कि खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रदत्त कार्यों का निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अलीगढ़ आंदोलन की जो स्थापना है वो आपका किसने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका सैयद अहमद खान ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन और स्थापना किया था। वह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट में जो सिलिका होता है वह कितना प्रतिशत होता है। तो आपका बता दें कि सीमेंट में जो सिलिका होता है उसका प्रतिशत थोड़ा सा वैरी करता है, कभी आपका 20 से 50% दे दिया जाएगा। यह आपका जो एल्यूमिना होता है आपका एल्यूमिना वह आपका 5 से 12% होता है। ठीक है, ऑप्शन में बताइएगा आपका क्या दिया गया था। लेकिन सीमेंट में अवयव घटकों का प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका चूना पाया जाता है जो कि 62 से 67% तक पाया जाता है। सिलिका आपका 17 से 25% तक ही पाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिना की बात करेंगे तो 3 से 8% पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे तो 3 से 4% पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो 3 से 4%। मैग्नीशिया की बात करेंगे तो 1 से 3% पाया जाता है। सल्फर आपका 1 से 3 और क्षार जो पाया जाता है वो आपका 0.2 से 0.1% है जो कि पाया जाता है। तो मे भी आपका ऑप्शन में 17 से 25% दिया गया होगा। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग कंफर्म है जो कि कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों आपका ग्रोथ कब स्टैटिक रहा था और कब कम रहा था। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज कंफर्म नहीं है। ऑप्शन में आपका 1901 से 1920 दिया गया था। एक ऑप्शन आपका 1940 से 1961 दिया गया था। एक ऑप्शन आपका 1860 से 1881 दिया गया था। 1881 से 1900 दिया गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था थोड़ा सा पता नहीं चल पाया है, तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से आया था। ठीक है, क्या आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म से आपका क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला था। पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग 5 ईयर प्लान FYP। ठीक है, FYP इज नॉन फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है वो दोस्तों आपका कौन से पंचवर्षीय योजना में आया था, तो वो आपका आया था 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो 8वां पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो ये आपका FYP यानी है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1991
2 में किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका CWG वेदर से आया था। ये भी क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि अभी तक मिल नहीं पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी लगभग हमने आपके साथ सारे क्वेश्चन जो कि डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, आप लोगों का कितना सही है, कौन सा प्रश्न आपका गलत है, वो सभी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, कि पता चल सके कि आज का जो गुड अटेम्प्ट है वो दोस्तों आपका कितना है। ठीक है, बाद बाकी जो भी आगे की जो अपडेट होंगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों आपका 10,000 जो फॉलोअर है वो आपका होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जाकर उसको 10,000 जो फॉलोअर है वो दोस्तों आप उसको करवा दीजिए, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। बाकी PDF तो आपको वहाँ पर मिल ही जाता है, इंग्लिश में भी मिलता है और आपका हिंदी में भी मिलता है। ठीक है, 2 लैंग्वेजों में PDF मिलता है, तो आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।